हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शरवण सिंह और आज है वीडियो 14 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डाटाबेस क्रिएशन सिंपली कॉल्ड डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो रहेगा गैलेंट इस्पात। चलिए इस स्टॉक को हम स्टडी करके देखते हैं कि इसमें किस तरीके का सेटअप बनता, कहाँ पे हम ट्रेड लेते या ट्रेड लेते या नहीं। ठीक है, एंड उसमें कहाँ पे एग्जिट करके कितना रिटर्न बनता एंड हम इसको एज अ नोशन के डेटाबेस में डालेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस सो यहाँ पे मेरा चार्ट लेआउट देखोगे तो ये बड़े स्क्रीन पे मेरा स्टॉक है गैलेंट इस्पात जो कि देख रहे हो आप। एंड राइट साइड टॉप पे मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स एंड नीचे निफ्टी 50 का इंडेक्स लगाया है। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सो हुआ क्या कि इफ यू सी दिस कि ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, एवरी टाइम ऑलमोस्ट 4 मिलियन ये बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया। सो एक अच्छे ट्रेंड में स्टॉक ऑलरेडी था। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, एक साइडवेज हमारा मार्केट जैसे जैसे गिर रहा था, देखो यहाँ पे इसने टॉप बनाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ तक करेक्शन किया बट ये स्टॉक काइंड ऑफ साइडवेज, इसका जो बेस था उसी के अंदर ये फंसा रहा। ठीक है, अभी इस काइंड ऑफ स्टेट में ये स्टॉक बहुत ही चौपी था। ठीक है, ये ऑब्वियसली हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे ऐसे काइंड ऑफ स्टॉक को जो कि बहुत सर्किट में मूव करे, बट ये मूव कर रहा था लाइक 5% की सर्किट लिमिट में, कंटिन्यूअसली सर्किट्स में था। यहाँ जाके इसकी सर्किट लिमिट चेंज की। अभी देखते हैं कि अगर क्या इसका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, एंड अब तक इसका एवरेज वॉल्यूम इंटू टर्नओवर बहुत लो था। यूजुअली मैं ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करता हूँ क्योंकि बट इसमें एक रीजन क्या है कि पिछले जब चले थे इसके वॉल्यूम्स अच्छे थे, विच मीन्स कि ये स्टॉक छोटी कंपनी से मे भी बड़ी कंपनी के लिए रेडी हो रहा था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, चॉपी है, पूरा चॉपी है, तो हम एक लेग का देखेंगे कि ये निकल जाए एक लेग। ठीक है, अभी तक पूरा चॉपी है एंड नाउ अभी तक भी ये पूरा चॉपी है। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये मेरे वॉच लिस्ट में अभी यहाँ कहीं से ये आना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे 500 के से आए हैं एंड रिलेटिव वॉल्यूम अच्छे बन रहा है। ठीक है, एक लेग भी दे दिया 20-30% का, सो मेरे स्कैनर्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन हुआ, ये भी गैप डाउन हुआ, इमीडिएट रिकवरी हुई। ठीक है, ये स्टॉक भी देखो वापस इमीडिएट जितना गिरा फास्ट रिकवर कर रहा है, विच मीन्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में बट थोड़ा सा चॉपी है। ठीक है, एंड ये अभी भी लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा चॉपी बट बेटर बन रहा है। आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, जस्ट इमेजिन यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा है एंड यहाँ पे थोड़े से बेटर बन रहा है, इसके कंपैरेटिवली ये बेटर है बट स्टिल वी वांट गुड प्राइस एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंड यहाँ पे रीजन क्या था, देखो ये दोनों बार यहाँ पे गैप डाउन हुआ। इंडेक्स में देखो आपको क्लियर कट दिख रहा है राइट साइड में। ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट गैप डाउन हुआ, इंडेक्स के साथ पूरा रिकवरी, वापस इंडेक्स गिरा, ये भी गिरा, मतलब इंडेक्स के साथ ही है एंड ये बढ़िया बन रहा है। ठीक है, यहाँ से कंपैरेटिवली यहाँ बेटर है, तो ये इसका एक बेस है। ठीक है, ये एक बार इसने अटेम्प्ट किया हो बट यहाँ तक हम इसको ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा चॉपी था। ठीक है, ओवरऑल वाइज चॉपी, सो इग्नोर करेंगे। एक अटेम्प्ट किया, फिर से फेल हुआ। चलो देखते हैं कि भाई और कुछ बनता है। ठीक है, ये फिर बाद में ओके पूरा नीचे आ गया। ठीक है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक नीचे जा रहा है। ठीक है, एंड ओके अभी यहाँ से देखो, जस्ट जस्ट फ्रॉम यहाँ से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? द रीजन इज ये फर्स्ट कैंडल बनी। ठीक है, रिलेटिव वॉल्यूम देखो 342 एंड 5 CR के लिक्विडिटी को भी इसने क्रॉस कर दिया, विच मीन्स ये मैं अभी के लिए ये मेरे कंसिडरेशन में आएगा कि बाई कर सको इसको। ठीक है, रिलेटिव वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है इसका कंपैरेटिवली। ठीक है, 435 दैट इज ओके ओके इस क्योंकि लो फ्लोट वाला स्टॉक है। ओके ओके, अभी बेटर हुआ देखो, इसका वॉल्यूम आया है 1.66 मिलियन। जस्ट इमेजिन यहाँ कहीं पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं हो रहा था, उस स्टॉक में अचानक से वॉल्यूम आ रहा है एंड पर्पल डॉट है, मींस 5% से प्लस, मतलब 7% का कैंडल बना है, विच मीन्स कि कुछ बड़े प्लेयर्स इसको ऊपर लेके जाने वाले हैं एंड जो यहाँ पे मे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो वापस यहाँ पे मे भी एक्टिव है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव है सिंपली मीन। ठीक है, अभी हुआ क्या, ओके ऊपर गया, ये अभी भी 20% की सर्किट लिमिट एंड अच्छा गया। अभी नाउ इट इज वर्थ ट्रैकिंग। क्यों? क्योंकि एक अप पूरे मार्केट के करेक्शन में साइडवेज गया। ठीक है, ऑलरेडी एक बड़े अप ट्रेंड में है।
ठीक है, बड़े बेस का ब्रेकआउट करके निकला। यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बनाया इसने। मार्केट जब उस टाइम पे कंसोलिडेशन कर रहा था, निफ्टी अगर आप देखोगे तो पूरा कंसोलिडेशन जोन में था, ठीक है। उस टाइम पे इसने भी कंसोलिडेशन किया एंड इसने ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, ठीक है। नाउ इट इज गेटिंग बेटर। अभी मैं क्या करूंगा, इसका रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखूंगा। तो रेंज कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से देखूंगा, या तो साइडवेज जाएगा या फिर ये 10 एंड 20 ईएमए के पुल बैक करेगा, तो मैं इसमें बाइप करने की अपॉर्चुनिटी जरूर देखूंगा, ठीक है। मैं इसमें ऐसा नहीं है कि वीडियो से पहले आके पूरा स्टडी करके आया हूं। मैं क्या क्या देखता हूँ कि मैं अगर स्टडी करता हूँ तो हाउ वुड आई रिएक्ट, वो मैं देख के चल रहा हूँ। सो यहाँ में मैं हर पॉसिबिलिटी देखूंगा कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मुझे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मेरा बिहेवियर है, मैं वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी एक बढ़िया लेग दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप देखोगे 22% का लेग दिया है, वो भी 3 डेज में। सो स्कैनर्स में आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, ठीक है। ओके, ये अभी और ऊपर गया, विच मीन्स कि बाइंग थ्रस्ट कितना है, 28। ये हमारा बाइंग थ्रस्ट है 28%, ठीक है। ओके, सो ये अभी पुल बैक मारा ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है। ये देखो 10 ईएमए के पास आया है, 10 ईएमए फ्लैट हो रहा है, थोड़ा सा एक में भी अभी बढ़िया बन रहा है। अगर बाई चांस ये यहाँ से निकलता है, आई विल अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि एक एक बेस से निकल रहा है, सो एक और दिन का 2-3 दिन का ट्रेड मिलता है तो बेटर है, बट आई विल स्टिल ट्राई कि यहाँ से निकल रहा है तो आई विल बाई, ठीक है। ओके, नीचे नाउ इट इज गेटिंग बेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं बाई करने का जरूर सोचूंगा, या मे बी इवन दिस इज ऑल्सो बेटर, यहाँ इसके ऊपर, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर वगैरह डाल दूंगा लो वॉल्यूम के साथ। ऑल्सो मैं दोनों देख रहा हूँ, प्राइस एक्शन वाइज एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ लो कंसोलिडेशन के साथ नीचे आया। नाउ इवन गेटिंग बेटर। अभी ये क्लासिकल ऊपर जाके एक फ्लैट पिवोट की तरह बना रहा है, तो मैं इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है। ये इसके ऊपर, यहाँ पे जैसे ही निकलता है मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए जीटीटी वगैरह, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनती सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री प्राइस रहा था सिंपल टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं बाई करता, यहाँ पे एक कैंडल डाल देते हैं, 28% का बाइंग थ्रस्ट था, ठीक है। एंड मेरी एंट्री बन चुकी है। इस टाइम पे इंडेक्स 10 एंड 20 के ऊपर है, कुछ खास बढ़िया नहीं करा है, ओवरऑल वाइज ओके ओके। मिड कैप स्मॉल कैप इट इज डूइंग गुड, ओके। 10 एंड 20 के ऊपर बढ़िया है, सो दोनों इंडेक्स 10 एंड 20 के ऊपर है। मेरी एंट्री बन चुकी है, ओके। अगले दिन स्क्वाट मारा है, ठीक है। मैं मेरा स्टॉप लॉस सेम डे लो का रहेगा यहाँ तक, ओके, विद इन 5%। ओके, नाउ इट इज इवन गेटिंग बेटर। अगर आप क्लासिकल ये पैटर्न देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्लैग में आपको पैटर्न दिखते हैं, यहाँ से पिवोट बना के फिर निकलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। नाउ इट इज गेटिंग बेटर, मेरी सेकंड पोजीशन के लिए ये रेडी है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाई करूंगा यहाँ पे। लेट्स सी कि स्टॉप लॉस हिट होता है या, ओके। नाउ स्टिल कॉस्ट टू कॉस्ट पे, नाउ इवन गेटिंग बेटर। अगर यहाँ पे बेटर था तो अभी तो और बेटर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे और बाई करने का एक पिरामिड क्वांटिटी जरूर सोचूंगा, ठीक है। ये पूरा एक फ्लैग बना रहा है, सेम काइंड ऑफ सेटअप, ठीक है। अभी मेरी एंट्री यहाँ पे वापस ट्रिगर हो गई है एंड ओके, यहाँ पे मेरी सेकंड क्वांटिटी बाई हुई, ठीक है। एंड ये मेरा ओके सेकंड क्वांटिटी। अभी चलो देखते हैं। ओके, नाइस मूव, देखो वो अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है, ठीक है। गुड कंसोलिडेशन, ओके। सेम वापस देखो, दो कैंडल रेड एक ग्रीन, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे जो रिपीट हुआ वही सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो हम, क्योंकि ये बेस से बहुत दूर नहीं है, ये बेस ने फ्लैग के ऊपर बन रहा है। बट आई विल ट्राई की अवॉर्ड अभी काफी है, ठीक है। मेरा ऑब्वियसली पैसा कभी उस टाइम पे नहीं होगा, सो लेट्स कंसिडर कि मेरी दो ही पोजीशन इसमें बनी है, यहाँ पे भी बन सकती है बट दैट इज फाइन। एंड ओके, नाउ गुड, ओके, बढ़िया बन रहा है, ओके। यहाँ से ये देखो वापस सेम वही वो बना, यहाँ से शूट अप किया हमने ऑलरेडी, हमारी दो पोजीशन काफी है, चल रहा है, ठीक है। एंड ये अभी बढ़िया बन रहा है, ओके। नाउ अभी मैं कैलकुलेट करूंगा कि ये यहाँ से कितना रन किया है, ठीक है। ये 41% अपने बेस से भागा है, ओके। बेस, ओके, बेस ब्रेकआउट से 41% है, ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा कंसर्न रहूंगा, क्यों? क्योंकि ये मे बी, अगर आप देखोगे ट्रेंड के टॉप में बड़ा कैंडल, दैट इज ऑलमोस्ट 12.5% एंड बड़ा वॉल्यूम, इसका लाइफ ऑलमोस्ट हाइएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर। तो मैं यहाँ पे अपना 70% का क्वांटिटी बेच दूंगा,
भले कितना भी बने, मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़रूर सोचूँगा यहाँ पे। मुझे नहीं चाहिए कि ये वापस या तो कंसोलिडेशन ज़ोन में वगैरह मुझे चाहिए, तो मैं एग्ज़िट करूँगा, मेरा 70% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँगा। क्यों? मुझे ऑलरेडी मेरी एंट्री से अराउंड 42% का, ठीक है, डिसेंट रिटर्न है, वो भी 19 डेज़ में वेरी गुड रिटर्न है, बहुत बढ़िया है। सो 70% की फर्स्ट क्वांटिटी मैं ट्रांच यहाँ पे सेल कर दूँगा, ठीक है? रीजन मैं आपको सब बता रहा हूँ कि कैसे रीड करना है, ठीक है? बड़ा कैंडल ए एग्जॉशन वॉल्यूम की तरह आप देख सकते हो, या एग्जॉशन कैंडल, ठीक है? ओके नाउ, ओके ये देखो अभी 10 ईएमए इसको अप्रोच करा है, स्टॉक साइडवेज जा रहा है, ओके मतलब कि ये एंगल्फिंग पैटर्न था, ठीक है? ये एंगल्फिंग पैटर्न था, ठीक है? सॉरी, लास्ट एंगल्फिंग या एग्जॉशन वॉल्यूम की तरह एक्ट करता है, बट ये गिर नहीं रहा, विच मीन कि स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है। तो देखते हैं कि भाई क्वांटिटी ये वापस जहां पे बेचा वो बाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? नाउ ओके, नाउ इट इज गेटिंग बेटर, ठीक है? बाकी की क्वांटिटी का पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ला दूंगा। अभी मुझे नहीं चाहिए कि ये कहीं पे या तो बेस बना रहा है, तो मैं इसी काम करूंगा, इसको यहाँ कहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है? या यहाँ पे बाकी की 30% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के लिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? एंड नाउ इट इज गेटिंग बेटर। अभी मैं जो बेचा है इसके ऊपर निकलता है तो आई विल बाय अगेन, ठीक है? यहाँ पे जो बेचा था या उसमें से थोड़ा सा मार्जिन लेके यहाँ पे उसमें से थोड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगा, ठीक है? ये अभी बेटर बन रहा है, 10 में भी फ्लैट बन रहा है, बट बेस से एक गलत प्रॉब्लम क्या है कि दूर है, ठीक है? लेग वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3-4 लेट स्टेज एक्सटेंशन की तरह आप इसको देख सकते हो, ठीक है? मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं लगेगा, मैं यूजुअली ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा, सो मैं ओके आई वोंट बाय दिस स्टॉक ओवर हियर, ठीक है? ओके मैं 10 ईएमए का क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट करूंगा, या ओके या फिर इस कैंडल का अगर निकलता है तो देखेंगे, क्योंकि कभी कभी मार्केट खराब है, तो 20% की बाई एनी चांस ऐसी कैंडल बन गई, तो मुझे एक इमरजेंसी स्टॉप लॉस भी चाहिए, करेक्ट? तो मैं इस वो इमरजेंसी स्टॉप लॉस एक बड़े कैंडल के नीचे यहाँ कहीं पे रखूंगा, ठीक है? या प्रॉफिट क्वेश्चन यहाँ कहीं पे एनीथिंग। तो चलो सोचते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट करता, जस्ट ओके डिलीट, ओके आई वुड से, क्योंकि ये 12% की कैंडल थी, सो मैं इसका एटलीस्ट 10 ईएमए की तो इसका यहाँ कहीं पे रखूंगा, ठीक है? ये मेरा इमरजेंसी स्टॉप लॉस एज अ जीटीटी ब्रोकर में रहेगा, एंड क्लोजिंग बेसिस 10 ईएमए के नीचे हुआ तो एग्जिट करूंगा, ठीक है? ओके सो नेक्स्ट, ओके नाइस, ओके नाउ अभी देखो बढ़िया, ओके बेस बना रहा है, ओके लेट्स सी, ओके नेक्स्ट, ओके इमीडिएट मुझे ट्रिगर हो गया, इसका टाइम तक हुआ क्या कि मार्केट डाउन हो गया था। इफ यू सी दिस, मार्केट वाज ट्रेंडिंग अगेन डाउन, ऊपर से वापस खींच रहा था, ये स्टॉक ने फिर भी मार्केट के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न परफॉर्म दिया। देखो मार्केट नीचे था फिर भी इसने रिटर्न दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी क्वांटिटी जो है वो सेल कर देता यहाँ पे। आई वुड सिंपली एग्जिट, क्योंकि एक 8% का कैंडल है, सो ऑब्वियसली मैं इतनी साइकोलॉजी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ, ठीक है? एंड मुझे प्रॉफिट भी बुक करना है, एंड ऑलरेडी एक अच्छे क्वेश्चन में ब्रेक डाउन, अच्छे क्वेश्चन के बाद रैली के बाद ये ब्रेक डाउन करा है, सो आई विल एग्जिट। लेट्स सी कि अगर क्या सेटअप वापस बनता है कि कैसा है। ओके ये पूरा नीचे ही आ गया, ठीक है? एंड ओके ये पूरा आई थिंक आ गया, ओके सो इसका ट्रेड हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ट्रेड एंट्री वगैरह बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको कंप्लीटली एज इट इज हमारे नोशन के डेटाबेस में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका स्टॉक का नाम है गैलेंट, सो मैंने नाम कॉपी किया, अभी आया यहाँ पे, एंड स्टॉक का नाम था गैलेंट डिस्पैच, एंड ये ट्रेड का मेरा हमारा फर्स्ट ट्रिगर होता है यहाँ पे, ठीक है? दैट इज 3 जुलाई 2025, 3 जुलाई, जून जुलाई, 3 जुलाई 2025, ओके? तो ये हमारा हुआ, एंड इसमें सेटअप किया था ऑब्वियसली, एक बेस हुआ उसके बाद फ्लैग, सो फ्लैग सेटअप था, ठीक है? एंड इसमें सेक्टर कौन सा था वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये लोड नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। फंडामेंटल, ये आयरन एंड स्टील का है, ठीक है? ओके वो ऐड करना पड़ेगा मुझे, सेक्टर एंड ऐड, मेटल्स है राइट, तो मेटल्स कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, आयरन एंड स्टील, या फिर इसको मेटल्स में डाल देते हैं, क्योंकि उस सेक्टर में आएगा।
कि नेक्स्ट भी हर बार मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, मेटल्स अभी आ गया। तो ये मेरा मेटल्स, ओके। एंड क्या इंडेक्स उस टाइम पे 10 एंड 20 के ऊपर थे? यस। तो बाय। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था? 28%, कितना मुझे याद है, यस 28.7%। 27 28.7%। ओके, पीक रिटर्न इसने कितना दिया है हमारी बाइंग से? हम क्योंकि पीक रिटर्न हमारे पूरे वीडियो सीरीज में हमारी एंट्री से किया है, सो यहाँ तक देखेंगे कि 49% का इसका रिटर्न था, ठीक है। 49% का रिटर्न था। एंड कैप्चर्ड रिटर्न, अगर हम प्राइस एक्शन वाइज हम यहाँ पे मैं निकलता, ठीक है, तो मैं क्लोजिंग बेसिस का ही या इमरजेंसी स्टॉप लॉस पे निकलता, जस्ट एग्जाम, ओके। ये यहाँ पे भी हो सकता है या 10 EMA का क्लोजिंग यहाँ पे भी निकल सकता हो, बट मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था हमने, तो हम इतना ही पकड़ेंगे। सो दैट वाज क्लोज टू 35.6, 34.6, 34.5 लिख लेते हैं, 34.5, ठीक है। एंड इसका एग्जिट डेट क्या था? ये यहाँ पे 12th of August, ओके, 12th of August। एंड ओके, 40 डेज का ये ट्रेड रहा था। एंड इसमें लास्ट एक थिंग क्या करनी है कि हमें चार्ट्स डालने हैं, ठीक है। हेडिंग, ओके। सो एंट्री चार्ट, नेक्स्ट उसके बाद एग्जिट चार्ट, सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ बाइंग ट्रस्ट वगैरह, ये इतना पूरा रखते हैं 10 एंड 20 सभी को रखते हैं, सो दैट इट वुड बी इवन बेटर। ओके, ओवरऑल मुझे स्टडी करने के लिए, देखने के लिए ये बेटर रहेगा जब मैं वापस एक बार कभी स्टॉक को सब देखूंगा तब। ओके, एग्जिट चार्ट एंड एंट्री चार्ट इज समवेयर हियर, इसको हटा देते हैं। ओके, ये नहीं था, फर्स्ट एंट्री वाज दिस। ओके, सो इसको कॉपी किया मैंने एंड पेस्टेड ओवर हियर। ओके, सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या लर्न किया वो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। एंड अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, सो दैट और लर्न करें। एंड अगर मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो अगर मुझे स्टॉक का स्टडी करना है, ये जो हमने डेटाबेस बनाया, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, चार्ट टाइप में जाऊंगा एंड मैं सिंपली कोई भी स्टॉक हमने जो स्टडी किया है यहाँ पे जाके मैं पूरा देख सकता हूँ। ओके, ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया था, इसको बड़ा करके मैं एक्सपेंड करके पूरा स्टडी करके देख सकता हूँ, ठीक है। कि ये देखो, ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया था, एग्जिट करने के बाद इस तरीके से ट्रेल करता, तो इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव मच। एंड मेरी साइकोलॉजी बिल्ड होती रहेगी कि भले कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ अपना सेटअप ही फॉलो करना है, मुझे उससे डिविएट नहीं होना है। सो मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। एंड अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स वगैरह बनाने हैं तो आप भी अपना नोशन में डाटाबेस बना सकते हो, या मेरी वीडियो देखो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ट्रेन होते रहेंगे, सेम जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो भी आप भी करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।